हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग ना कल का है और कल बार था बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार का ब्लॉग है ये। और सुबह सुबह सबसे पहले काम की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि बिस्तरों को ठीक किया जाए, क्योंकि जब उठते हैं ना तो बेड और बेडरूम ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, घमासान। तो सबसे पहले बस जहन में यही आता है कि चलो बेड को ठीक करें, और उसको बेड को सेट करने के बाद कुछ और दिमाग में आता है। उसके बाद आती है झाड़ू की बारी या पोंछा की बारी, तो वो सारे काम बाद में आते हैं। जब आपका फ्री माइंड रहता है ना, और तो फ्री माइंड में ये रहता है कि भाई चलो अच्छे से काम किया जाए, क्योंकि जब प्रेशर वाला दिमाग रहता है या दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं तो वो फिर मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है क्या करें क्या नहीं करें। तो हमेशा ना सुबह जब दिमाग एकदम क्लीन रहता है, सबसे पहले जो भी काम रहते हैं वो आप जब करते हो ना तो आपका मन भी बहुत लगता है, और काम करने में ये है कि अच्छे से दिल लग जाता है। और सुबह सुबह मेरी तो ये आदत है कि मतलब या तो सॉन्ग चले या तो भजन चले, जो भी चले उन्हें पहले लगाऊंगी, उसके बाद मेरे काम स्टार्ट होते हैं। क्योंकि उससे क्या है, एक तो अपना माइंड दोनों साइड रहता, मतलब उस गाने में रहता है, और काम पर ज़्यादा मतलब वो नहीं लगता, वजन नहीं पड़ता कि मैं ये कर रही हूँ कि वो कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं चलता दिमाग में, बस उसकी धुन में आप काम किए जाते हैं। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही है। तो सुबह सुबह जब मेरी शुरुआत होती है, और शाम को देखो किचन एकदम क्लीन करके डालती हूँ मैं, तो ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं रहता है कि उठो और किचन में आने से आलस आए। क्योंकि ज़्यादा मैसी किचन अगर पड़ी होगी आपकी तो फिर आपको किचन में आने में बहुत ही आलस आएगा। ऐसा सोचेंगे कि मतलब जाएं कि नहीं जाएं, तो ये सब चलता रहता है। तो मैं ज़्यादातर क्या हमेशा ही अपनी किचन को क्लीन करके ही डालती हूँ। तो सुबह उठूँ झट से मतलब गीले टॉवल ली और गैस को पोंछा एक बार फिर से, और चाय वाय जो भी नाश्ता वगैरह रहता है वो अपना कर देती हूँ चालू। यहाँ पे मेरा झाड़ू लगने के बाद पोंछा लग रहा है, और ये सूट रखा हुआ है कुर्सी पे, मुझे याद ही नहीं रहा। अब एक तो एक साइड में रख गया है तो उसके चक्कर में मुझे फोल्ड करने का ध्यान ही नहीं रहा कि मतलब अंदर वाले कमरे में एक तो आना जाना बहुत कम रहता है, एक तो फ्रीज वाले ही कमरे में या फिर बाहर वाले कमरे में ज़्यादा रहता है, तो याद ही नहीं रहा कि मतलब यहाँ पे सूट भी रखा है, इसे फोल्ड करके रखना है। तो ये प्रक्रिया मेरी चलती है सुबह सुबह, और ज़्यादातर हर लोगों की ही शायद यही रहती होगी। अभी एक तो स्कूल चालू नहीं है, नहीं तो पहले झाड़ू पोंछा की नहीं पड़ती, पहले सबसे पहले ये किचन में भागदौड़ होती है कि बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, ये करो वो करो, उसके बाद कहीं झाड़ू पोंछा का नंबर आता है। अगर आप ज़्यादा ही जल्दी उठते हैं तो वो बात अलग है, मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता। मैं 6 बजे ही उठती हूँ, ज़्यादा ही हो गया तो 5:30 बजे, उससे पहले नहीं उठ सकती। क्योंकि मुझे ये है कि मैं मतलब नींद भी मेरी पूरी होनी चाहिए। एक तो क्या होता है ये आते हैं मतलब हस्बैंड आते हैं मेरे रात को लेट थाने से, तो एक तो उन्हें आते आते 11 बज जाता है, खाना पीना है खाएंगे, थोड़ी बहुत देर बात भी करेंगे तो उन्हें 12-1 तो ऐसे ही बज जाता है। फिर कोई बोले कि सुबह जल्दी उठ जाओ भाई, 4 बजे उठ जाओ, तो मेरे से तो नहीं होता। और ये बेडशीट कैसी लग रही है आप लोग बताना ज़रा, मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रही है। देखो एकदम बेड सेट हो गया है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसका ना पिलो कवर जो आए थे उसमें थोड़ी सी सिलाई निकल गई है, तो वो मैंने निकाल के रख दिए थे। अब मैं सोच रही हूँ उस पर सिलाई डलवा के लेके आऊँ और फिर उसके बाद इनमें चढ़ाऊँ। तो आज नाश्ते में मैंने दूध वाला दलिया बनाया है, और ज़्यादातर बच्चों को पसंद आता है। यहाँ पे प्रिंसी खा रही थी बैठ के आराम से तरबूज, तो मैंने की वीडियो बन रही है तो ऐसा मुंह बनाने लगी। और यहाँ पे इसे जो भी मतलब याद करने के लिए दिए थे, रिपीट करने के लिए दिए थे, तो उसे आलस आ रहा था, बोल रहा था मम्मी मुझे याद है तो मैं क्यों बार बार ये चीज़ें करूँ। तो मैंने कि एक बार रिपीट करने से ये होता है कि मतलब भूलते नहीं हैं, तो ये उसका चल रहा था। और ये देखो उठ के खड़ा होने लगा, और
फिर बोल रहा था मम्मी मैं क्या करूँ, बार बार यही मैडम दे रही है। मैंने अभी छुट्टी चल रही है तो जो पीछे के काम होते हैं ना मैडम वो करवा देती हैं, तो उससे ये होता है कि रिवीजन हो जाता है, और दूसरा चीज़ ये है कि आप भूलते नहीं हो। तो मैंने कि अच्छा है बेटा कर ले। उसके बाद बारी आती है खाना बनाने की। तो आज मैंने बनाई थी आलू और पालक की सब्जी और रोटी। सुबह नाश्ता हो गया था, मतलब जिसे चाय पीनी थी चाय पी, और जिसे दलिया खाना था दलिया खा लिया। तो यहाँ पे बस मैं अपनी रोटी सेकने के बाद बच्चों के लिए थाली लगा दूंगी। और बच्चे आ गए थे इस टाइम कोचिंग पढ़ के। सुबह सुबह जाते मतलब 11 बजे जाते हैं, 12:30 पे लौट के आ जाते हैं। और एक कोचिंग रहती है शाम को। तो अभी शाम वाली मैडम ना घर पे नहीं है, तो अभी उधर की तो छुट्टी चल रही है। आ जाएंगी 1-2 दिन में, फिर वो जाने लगेंगे। पहले भी जा रहे थे लेकिन अभी बीच में 4-5 दिन से चली गई हैं, तो अभी छुट्टी ही समझो। तो यहाँ पे बस मेरी जो भी रोटी है वो मैं फटाफट से सेक लूँगी। थोड़ा सा अभी ये होने लगा है कि कम गर्मी लगने लगी है किचन में, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ऐसा लगता था, मन ही नहीं होता था कि मतलब आए किचन में कि नहीं आए। अभी थोड़ा ऐसा है, लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। अभी 2-3 दिन से मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, बादल बादल से हो जा रहे हैं, पानी जैसा होता है, लेकिन पानी तो अभी एक ही बार गिरा है और दोबारा से पानी नहीं गिरा है। तो यहाँ पे बस मेरी बन रही थी रोटी, और रोटी बनने के बाद मैं यहाँ पे थाली लगा दूंगी। ये देखिए खीरा कट किया है मैंने, और दही, और यहाँ पे आलू और पालक की सब्जी है। तो अब मैं जाती हूँ बच्चों को देने के लिए, और दोनों बच्चे खा लेंगे। उनका ये एक सिस्टम मुझे सही लगता है कि मतलब दोनों बहन भाई एक थाली में बैठ के खाना खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग लगाऊं उसके लिए अलग लगाऊं। खाना वो हमेशा ही शुरू से साथ में खाते हैं, तो उन्हें आदत हो गई है साथ में ही खाने की। तो भले ही वैसे लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, हर बहन भाई में होता है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि उन्हें खाना तो साथ में ही खाना है। फिर 4 बजे की बात है, बच्चों ने फरमाइश कर दी थी मम्मी आज प्लीज़ मोमोज बना दो। और बच्चों के सामने थोड़ा सा तो झुकना ही पड़ता है। मैंने सोचा बाहर से मंगवाऊं, इससे अच्छा बना ही दे रही। ये मैंने फर्स्ट बार बनाए, मानोगे नहीं कसम से, ये इतने टेस्टी बने थे, ऐसा लग रहा था यार मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किए। और मतलब यहाँ पे स्टीमर नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये जुगाड़ कर लिया। एक छन्नी थी और नीचे मैंने कढ़ाई रखी बड़ी वाली, उस पर छन्नी रख के यहाँ पे मैंने स्टीम कर लिए थे। तो प्रिंसी बोल रही थी मम्मी तुमने बड़ा ही दिमाग लगाया। मैंने बेटा अब स्टीमर कहाँ से लेके आऊँ, और पहली बार बना रही थी, 1-2 बार और बना लूँ तो ये है कि मतलब मुझे अच्छे से आते हैं। लेकिन जब बच्चों ने खाए और वो तारीफ करी, आहा ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं बच्चों ने क्या ही बोल दिया, मुझे अवार्ड दे दिया, ऐसा मुझे फील हुआ। क्योंकि जब बच्चे आपके तारीफ करते हैं आपकी, तो फिर वो तारीफ सबसे बड़ी तारीफ होती है जब बच्चे तारीफ करें तब। और कोई करे वो चलता है ठीक है, लेकिन जब बच्चे तारीफ करते हैं वो खुशी ही अलग होती है। यहाँ पे मैंने बनाई थी मोमोज की चटनी। तो पहले मैंने टमाटर और 3-4 लाल मिर्च और यहाँ पे लहसुन की 3-4 कलियाँ वो मैंने उबाल ली थी, और फिर उसके बाद छिलका हटाने के बाद इसे पीस लिया था। और ये देखिए मुझे भी हैरानी हुई थी कि मतलब इतना अच्छे मोमोज बने हैं। ये देखो कितने सुंदर मोमोज बने। थोड़े मैंने बड़े साइज़ के इसलिए बनाए कि मुझे क्या बेचने तो हड़े है, कहीं दुकान पे तो लेने ही जाने, मैंने बच्चों को खाने और खुद घर पे ही खाने, तो उस हिसाब से मैंने बनाए थे। तो बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन जब बच्चों ने ट्राई करे तो बहुत ही अच्छा मतलब उन्हें मतलब रिजल्ट देखने को मिला। ये है लाल चटनी, और मैंने वाइट वाली चटनी नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे मम्मी पहली बार बनाई है चलो छोड़ो और अगली बार से फिर बना देना। यहाँ पे जब मैंने बच्चों को दिए तो प्रिंसी कर रही थी वाह मम्मी बहुत ही अच्छे बने हैं। और फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।